एक चिड़िया के दो बच्चे थे। उन्होंने अभी नया नया ही उड़ना सीखा था, इसीलिए उन्हें उड़ने का बहुत शौक था। बड़े और छोटे, मैं जा रही हूँ भोजन लेने और आप घोंसले में छुप जाओ और मेरे पीछे उड़ने की कोशिश ना करना। मम्मा मम्मा, जब आप भोजन लेने जाती हैं तब बड़ा भाई एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बार बार जाता है और मेरे रोकने पर भी नहीं रुकता। झूठ मम्मा झूठ, ये तो खुद ऐसा करती है और नाम मेरा लगा रही है। तुम दोनों में से कोई भी इस घोंसले से बाहर नहीं निकलना। जो भी बाहर निकलेगा उसे बुलबुल दीदी से टीका लगवाऊंगी। ऐसा कहकर मम्मा चिड़िया भोजन की खोज में चली जाती हैं। गुड़िया, तुम हमेशा मेरी शिकायत लगाती हो मम्मा से, तो फिर तुम क्यों घोंसले से बाहर जाते हो जब मम्मा भोजन लेने जाती हैं? वो तो मैं आज भी जाऊंगा, और अगर तुमने मम्मा को बताया तो मैं भी मम्मा को झूठ बनाकर तुम्हारी इतनी शिकायत लगाऊंगा कि पिटाई हो जाएगी तुम्हारी। मुझे क्या, अगर मम्मा आ गई तो बड़ा वाला टीका भी तुम्हें ही लगेगा और मैं बहुत सारी तालियां बजाऊंगी। बड़ा भाई अपनी मम्मा की बात की चिंता किए बिना घोंसले से निकलता है। क्यों ना आज थोड़ा दूर जाऊं और देखूं जंगल कैसा है। वो ऐसा सोचते हुए थोड़ा दूर निकल जाता है। थोड़ी दूर उसे कौवा का बेटा जग्गू कौवा उड़ता हुआ देखता है। अरे ये बड़ा तो आज बड़ी तेजी से उड़ रहा है। चलो इसे आज थोड़ा तंग करता हूँ। ये सोचते हुए वो छोटा जग्गू कौवा भी बड़े के पीछे जाता है। बड़े रुको, मेरी बात सुनो। क्या हुआ जग्गू कौवा, आपने मुझे क्यों रोक लिया? मेरे साथ चलो, मैं पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ एक बहुत स्वादिष्ट फल है। मैं तो रोज खाने जाता हूँ, आ जाओ अगर खाना है तो। मुझे मीठे फल बहुत पसंद है, क्या वो फल मीठा है? मीठा? बहुत मीठा है, वो फल बहुत ही मीठा है। मेरी मम्मा के घर लौटने से पहले पहले क्या हम लौटकर आ जाएंगे क्या? हम यूं गए और यूं आए। ऐसे जग्गू बड़े को साथ लेकर पहाड़ की तरफ चला जाता है। ये बड़ा भाई आज तो कुछ ज्यादा ही दूर चला गया है और मम्मा भी आने वाली होगी। न जाने बड़ा भाई मम्मा का कहना क्यों नहीं मानता। जग्गू भी बड़े को लेकर पहाड़ पर पहुंच जाता है। जग्गू बड़ा ही शैतानी कौवा था और वो बड़े के साथ बहुत ही शैतानी करने वाला था। जग्गू, कहाँ है वो फल? वो सामने हरे रंग का जो फल है वो बहुत ही मीठा है, चलो खाएं। फिर जग्गू बड़े को एक केटस के पास ले जाता है। ये फल तुम खा लो और वो फल मैं खा लेता हूँ। खाओ खाओ बड़े, ये बहुत ही मीठा है। ऐसा कहकर जग्गू दूसरे केटस के पास जाकर उसे खाने का नाटक करने लगता है। परंतु मेरी मम्मा तो ये फल कभी भी घर पर नहीं लेके आई। मुझे क्या पता तुम्हारी मम्मा क्यों ये फल तुम्हारे घर पर लेके नहीं आई। अगर तुम्हें नहीं खाना है तो ना खाओ, तुम्हारे वाला भी मैं ही खा लूंगा। नहीं नहीं, मुझे भी खाना है। और फिर बड़ा जैसे ही अपनी चोंच को केटस पर मारता है, दो बड़े कांटे उसकी चोंच में लग जाते हैं। ये तो बहुत ही कड़वा है और मेरी चोंच भी घायल हो गई। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। अब ये कांटे तुम्हारी मम्मा ही निकालेंगी और करेंगी तुम्हारी खूब पिटाई। ऐसा कहकर जग्गू कौवा वहां से भाग जाता है।
ये कौआ तो मुझे पागल बना रहा था। मेरे बहुत दर्द हो रहा है और मम्मा को पता चला तो वो भी मुझे बहुत ही मारेंगी। गुड़िया बेटा बड़ा कहाँ है? मम्मा मम्मा जब आप गई थी तो बड़ा उसी समय निकल गया था और अभी तक नहीं लौटा है। गुड़िया बेटी आपने रोका नहीं भाई को? मैंने रोका, मैंने बहुत रोका, लेकिन मेरा कहना नहीं मानता। ऐसे ही बड़ा घर लौट आता है और उसकी चोंच में बहुत ही खून बह रहा था। बड़े आप कहाँ गए थे और आपकी चोट से खून कैसे बह रहा है? मम्मा मैं सॉरी मम्मा। मैं थोड़ा सा उड़ने के लिए गया था। उस छोटे कौवे ने मुझे फल खाने के लिए कहा, जिसे खाते ही मेरे चोट से खून निकलने लगा। मम्मा मेरे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बेटा ये तो केटस के कांटे हैं। अगर इन्हें बाहर नहीं निकाला तो इन्फेक्शन बढ़ सकता है। आप चलो मेरे साथ, हमें बुलबुल जी के पास जाना होगा। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। मम्मा बड़े को कौवे ने उल्लू बना दिया और अब बड़े को टीका भी लगवाना। मम्मा एक बार सॉरी दे दो, फिर कभी घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मम्मा मेरे टीका नहीं लगवाना। ये तो बुलबुल दीदी ही बताएंगी, आप चलो मेरे साथ। और फिर मम्मा चिड़िया बड़े को साथ लेकर बुलबुल की तरफ जाती है। ये केटस के कांटे बहुत जहरीले होते हैं, मैंने कांटे तो निकाल दिए हैं। बुलबुल दी दर्द की दवा भी दे दो। अब मुझे पेन किलर इंजेक्शन लगाना होगा। टीका नहीं मम्मा, प्लीज मेरे टीका नहीं लगवाना। मम्मा मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। और मम्मा मेरा दर्द भी रुक गया है। बुलबुल दी रहने दे, टीके का नाम सुनकर बड़े का दर्द रुक गया है। अगर फिर कभी अपनी मम्मा को बिना बताए कहीं गए तो वो देख लो, वो टीका मैंने तुम्हारे लिए रख रखा है। फिर मम्मा चिड़िया बड़े को साथ लेकर घर वापस आ जाती हैं। और बड़ा भी सोच लेता है कि वो अभी बड़ा नहीं, छोटा ही है। अब वो हमेशा अपनी मम्मा का कहना मानेगा। छोटे कौवे ने उसे बड़ा ही सबक दिया है। अब आगे क्या होगा देखते हैं अगले पार्ट में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।